नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज निफ्टी ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड किया। जो हमने रेजिस्टेंस जोन बोला था, आज ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में घूमता रहा, विच वॉज 24,000 टू 24,090, 24,100. इट डिड नॉट गो एनीवेयर आउटसाइड ऑफ दिस रेंज. ओवरऑल आई थिंक इट वॉज अ डिसेंट ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे we were continuously testing the zone limits. किस डायरेक्शन पे मार्केट जाएगा ये तो कल देखते हैं. कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, and hopefully we'll also get some more clarity on whether the deal is going to get physically signed or is a digital signature okay. और जो फिशर्स या जो इश्यूज हमको माइनर हियर एंड देयर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस दिख रहे हैं, क्या वो मटेरियलाइज करते हैं किसी बड़ी चीज में और क्या वो बड़े इशू को क्रिएट करते हैं. We'll get to see that over the course of the next few days. And I think that is what is going to drive any directional move in the market. सो मार्केट अभी भी एक जैसा मैंने बोला, आज पूरा दिन ट्रेडिंग जोन में रहा, विच वॉज ऊपर जाएगा काइंड ऑफ वी गेट अ स्लाइट सेल ऑफ, selling on rise effectively, coming down consistently, and then again kind of going up. Structurally, let us evaluate on the 5-minute chart for Nifty, Bank Nifty and Sensex, and आगे के व्यूज हम तीनों के लिए भी देखते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के 5-मिनट चार्ट से. तो हम देख रहे हैं निफ्टी के 5-मिनट चार्ट पे, और यहाँ पे हम क्लियरली देख पाते हैं कि हमने आज जो स्टार्टिंग हुई हमारी आज की, वो थी ऑलमोस्ट फ्लैटिश, राइट. ये यहाँ पे हमने इस जोन में हमने चालू किया था. ओके, तो दो हमने थोड़ा पॉजिटिव ओपन किया, बट वी गेव अप दैट इन द ओपनिंग कैंडल इटसेल्फ. पहले 5 मिनट में ही हमने काफी जो गैप अप ओपनिंग था उसको हमने लूज कर दिया. ओके, बट उसके इमीडिएटली बाद हमें एक स्टेडी इंक्रीज देखने को मिला टुवर्ड्स आर टारगेट लेवल ऑफ 24,090 और 24,100. ओके, यहाँ हम थे करीब 11:30 के आसपास, और उसके बाद हमने फिर कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड मूव देखा. Then we kind of circled back and came back to about 24,100 के आसपास के लेवल पे. ओके, क्लियरली हमने जो हमारी रेंज डिस्कस थी, सो इफ आई जस्ट स्क्रॉल अ लिटिल बिट टू द राइट, आप देख पाएंगे कि जो हमारी रेंज डिस्कस थी कि हमारा जो R1 हमने कल बात करी थी, वो हमने 24,000 टू 2490 की ही बात करी थी. Okay? तो अब सी, मैं 2-3 दिनों से ये बोलते चले आ रहा हूँ कि अम, हमें एक कन्विंसिंग क्लोज चाहिए 24,850 के ऊपर. 2 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारा क्लोज डेफिनेटली 24,800, 24,850 के ऊपर ही आ रहा है. ओके, बट इन मूव से आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड. ओके, मे बी आई एम रॉन्ग. ओके, मे बी माई एनालिसिस इज नॉट completely, my analysis does not seem to have any gap. Okay, माई व्यू इज स्टिल कंसिस्टेंट, बट अभी भी मेरा व्यू जो है वो ब्रोकन नहीं. ओके, मेरा जो अभी भी कन्विक्शन है वो यही है कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स and ready for a up move. Okay, so that's the limited point I'm trying to make. Okay, uh, and of course ये मेरा व्यू है. My view could be proven incorrect by the market, but market needs to prove that. Okay, और मार्केट वो तभी प्रूव कर पाएगा जब वो एक, जैसे मैंने कल भी कहा था, 24,100 के ऊपर ओपन करके सस्टेन करे, एक गैप अप ओपन ले और वहां पे सस्टेन करके दिखाए. ओके, नहीं तो आई वुड स्टिल काइंड ऑफ कीप सेइंग, माय बिलीफ इज दैट this zone of 24,000 to 24,100 is still one trading zone जिसके अंदर हम मूव कर रहे हैं. ओके, बट इफेक्टिवली जब भी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं वी स्टार्ट सेलिंग बैक. ओके, अभी हम वापस ऊपर आ गए. कल सुबह देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है. डू वी एक्चुअली गेट अ गैप अप ओपनिंग एंड मूव अप, और डू वी कम डाउन, और डू वी ओपन समवेयर इन द लोअर एरिया. ओके, इसके बारे में आइडिया लेने के लिए हमारी जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो यही है कि लेट अस गो बैक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन दी
ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं कि 24,000 पे कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉल जो ओपन इंटरेस्ट था वो रिड्यूस हुआ है और सिग्निफिकेंटली 24,000 के पुट्स ऐड हुए हैं। ओके, PCR 0.96 है, which is slightly better than yesterday, but still not in a completely positive direction. Overall PCR 1.1 है, which is slightly positive. Okay. लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइमरीली दो जगह से आ रहा है। जो पुट ओआई है, जो पुट का ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा 23,000 से आ रहा है और कुछ 24,000 से भी आ रहा है। ओके, और अगर हम 23 जून की एक्सपायरी की बात करें जो 6 दिन दूर है, बीच में वीकेंड भी आएगा, तो वो ये इतना बड़ा जो गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, दिस टू मी इज अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव इन द सेंस दैट मार्केट इज लाइकली टू कम डाउन। ओके, क्योंकि हमने पूरे पीसीआर को मेजर लिया हुआ है, पुट हमारा रेशियो डेफिनेटली बढ़ा है। यस, आई एग्री, डेटा इज शोइंग अस द पुट ओवरऑल टू बी हायर। ओके, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है वो ज्यादातर नीचे की तरफ है, 23,000 के आसपास है। और कॉल 24,000 में थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, और जो इंक्रीज राइटिंग हुई है वो 24,500 और 25,000 के आसपास हुई है। ओके, तो डेफिनेटली हम ऊपर जाने में वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। ओके, यस, यहाँ पे 24,000 पे काफी ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे, काफी ओपन इंटरेस्ट है जो आज ऐड हुआ है। ओके, सो वी हैव टू सी एज टू हाउ द मार्केट ट्रेड्स, और यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट कैसे इवॉल्व होता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, बट अगर हमने एक बार ये 24,000 को ब्रेक किया ऑन द लोअर साइड, तो हमारे पास सीधे जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 23,000 पे है। ओके, फ्रॉम एन ओआई स्टैंड पॉइंट, यस आई एग्री, 23,500 पे थोड़ा हमें सपोर्ट दिख रहा है, 23,300 पे हमें थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है। ओके, बट ये मेजर सपोर्ट्स नहीं है, मेजर सपोर्ट हमें सीधे 23,000 पे जाके मिलेगा। दिस इज व्हाट द ऑप्शन ओआई डेटा इज टेलिंग अस। ऑलराइट, सो चलिए वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और अगर अब हम ये देखें कि हमारे पास कौन से लेवल सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो हमने कल बात करी थी 23,000, सॉरी 24,000 के लेवल की, कि ये हमारे पास एक जोन रहेगा। और अगर हम एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू देखें, तो वी सी कि हम 23,850 से 24,100 के बीच में हमने पिछले 3 दिन में ट्रेड किया है। ओके, दिस इज आफ्टर, माइंड यू, दिस इज आफ्टर द डील गेटिंग अनाउंस्ड in principle, or having a lot of clarity in terms of what the deal essentially entails, वेस्ट एशिया की। ओके, और ठीक है, कुछ फिशर्स दिख रहे हैं हमें, या कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी है कुछ एस्पेक्ट्स पे, बट दैट इज लाइकली टू गेट क्लियर्ड अप। ओके, और एनीवे लैक ऑफ क्लैरिटी की तो हमने बात करी हुई है, राइट, कि एक्चुअली लॉस कितना होगा एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस वॉर इज स्टिल टू बी सीन। ओके, तो हालांकि निफ्टी ने 24,085 पे क्लोज किया है, विच इज 96 पॉइंट्स अप और 0.4% अप। आप अगर ये देखें तो इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ चेंज है कंपेयर टू यस्टरडे, वो थोड़ा कम जरूर हुआ है। ओके, और थोड़ा मोमेंटम हमें कम होता हुआ यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। ओके, और अगर हम वॉल्यूम्स की भी बात करें, तो वॉल्यूम्स आई वुड से आर स्टिल not that great today as compared to how they were yesterday. आप अगर देखें तो हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमने कुछ हद तक वही लेवल ऑफ वॉल्यूम अचीव किया जो कल ओपनिंग और क्लोजिंग में था, बट आज हमारे पास ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे रिलेटिवली लोअर वॉल्यूम था। ओके, कंपेयर टू येस्टरडे एंड डे बिफोर। ओके, परसों आप देखिए, परसों सुबह कितना हेवी वॉल्यूम था। ओके, तो ये डील का के बाद जस्ट ओपनिंग थी। ओके, तो वॉल्यूम मोमेंटम, वॉल्यूम एंड प्राइस मूवमेंट विल डिफाइन मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ पे मुझे लूज होता हुआ दिख रहा है निफ्टी के ऊपर। ओके, हाउ मच टाइम डज इट टेक, वील हैव टू सी। ओके, अगर हम लेवल्स की बात करें तो थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ ताकि हम लेवल्स देख पाए। ऑलराइट, सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस वन, दैट इज 24,350। दिस इज आवर
our hold zone currently. Okay, so ये R1 हो गया, R2 is 24,600 and R3 is 25,000. Okay, अगर हम नीचे की तरफ सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट 1 हमारा है 23,800 to 23,850. Support 2 is this band of 23,500 to 23,600, and support 3 is more around this area 23,300 to 23,400. ओके, तो ये हमारे लेवल्स हो जाएंगे निफ्टी के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के लिए। कल ध्यान रहे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो निफ्टी पे भी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और यूजुअली हम विक्स के बारे में भी मैंने काफ़ी दिनों से बात नहीं करी क्योंकि विक्स थोड़ा सा लोअर साइड पे ही है। एक बार आज विक्स का भी व्यू कर लें तो विक्स आप देखें काफ़ी नीचे है कंपेयर टू रीसेंट लेवल्स। ओके, तो अगर हम पिछले कुछ वॉर के बाद से अगर हम देखें तो हम वी वर डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। अभी वी आर ऑन अ काफ़ी हमने एक एक लोअर एंड पे हैं, तो यहाँ से विक्स थोड़ा इंक्रीज हमें अब देखने को मिल सकता है। ओके, प्योरली फ्रॉम अ रीबाउंड पर्सपेक्टिव। ओके, बट ये कब होगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। देखिए विक्स जब ऊपर जाता है और बहुत ऊपर हो जाता है तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि विक्स जल्दी ही नीचे आएगा, बिकॉज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व विक्स डज नॉट रिमेन एट वेरी हाई लेवल्स फॉर वेरी लॉन्ग। आप देखिए यहाँ पे ऊपर चढ़ा अचानक और तुरंत नीचे आ गया, राइट। ये देखिए यहाँ पे आप गया ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर चढ़ा तुरंत नीचे आया, यहाँ पे बहुत ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया। तो आप जैसे भी जब भी आप देखें पीक जब भी आती है विक्स पे तो हम हमेशा देखते हैं कि पीक के बाद जल्दी नीचे आता है। ओके, लेकिन जब ये नीचे रहता है तो ऊपर आने में बहुत टाइम भी ले सकता है। ओके, सो अगर एक लोअर बाउंड रेंज पे है तो ये ऊपर चढ़ने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ओके, और इसका कारण और कुछ नहीं है, इसका कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, एज ह्यूमन बीइंग्स जो हमारी टेंडेंसी है इज टू बी फाइटर्स, राइट। वी डोंट गेट बॉग डाउन विद चैलेंजेस, एंड दैट इज वाई हम किसी चीज से बहुत ज्यादा देर तक डर के नहीं रह सकते हैं। ओके, और विक्स इज दैट मेजर जो मार्केट में डर बताता है, एंड दैट इज वाई वी डोंट सी विक्स एट वेरी हाई लेवल्स फॉर वेरी लॉन्ग। ओके, ऑल राइट, सो लेट अस मूव ऑन एंड लुक एट व्हाट द बैंक निफ्टी एंड हाउ द बैंक निफ्टी काइंड ऑफ ट्रेडेड। ओके, तो अगर हम आज स्पेसिफिकली देखें बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे तो हम देख पाते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी सुबह शुरुआत निफ्टी जैसे ही करी, थोड़ा सा हमारे जो लेवल था 57,500 का उसके आसपास ओपन हुआ, नॉट एग्जैक्टली अराउंड दैट बट 450 के आसपास मेरे ख्याल से ओपन हुआ था। ओके, वहां से नीचे आया, देन काइंड ऑफ मूव्ड अप, टेस्टेड आवर टारगेट, ये हमारा टारगेट लेवल था। ओके, देन इट काइंड ऑफ कंटिन्यूड फर्दर एंड देन डिड अ क्लोज ऑफ 57,585। ओके, सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल के थोड़ा ऊपर क्लोज किया है। बैंक निफ्टी वाज अप बाय अबाउट 0.5%, which is slightly better than Nifty. So Bank Nifty was up by 287 points or 0.5%, जो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव व्यू है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर हम आगे का रुख करें और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे देखें कि हमारे आगे क्या लेवल्स आते हैं। सो देखिए आफ्टर द डील आई थिंक लेवल्स बहुत सिग्निफिकेंटली मूव नहीं हो रहे हैं अभी, मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं मूव हो रहा है, इसलिए हमारे लेवल्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं मूव हो रहे हैं। सो जो हमारा क्लोज था वो यहाँ कहीं पे एट 57,585। ओके, इसके ऊपर जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा हमें R1, जो फर्स्ट टारगेट है वो है 57,850 के आसपास। R2 is 58,300 and R3 is around 59,300। ओके, नीचे की तरफ डेफिनेटली हम 57,500 को एक होल्ड एरिया लेके चलेंगे क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। हम 57,000 की लेवल्स की बात करें और वी आर अबाउट 80 पॉइंट्स अबाउट दिस लेवल, राइट। तो हमारा जो R1 है दैट इज जोन ऑफ 56,800 to 57,000। ओके, which is very close to the lows of this current trading zone over the last 3 days। okay, जो R2 है वो है 56,100 to 56,300 and R3 is around 55,700। okay, structurally if you ask me
टुडे आई वुड से बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा बेटर पॉइज्ड और बेटर पोजीशन लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी. ओके. कल भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बट लेट अस सी एज टू हाउ दिस काइंड ऑफ इवॉल्व्स. ओके. अभी इस हफ्ते की ट्रेडिंग के बाद आई थिंक वी वुड हैव मच मोर क्लैरिटी एंड मच मोर वी कैन probably derive much more conviction, because then we would be looking at a month end or last week expiry as such. Sorry, monthly expiry हम देखेंगे आखिरी हफ्ते में. So we should get to see some more clarity around what the levels are going to be looking like. Okay. अगर हम सेंसेक्स का रुख करते हैं और आज का ट्रेडिंग व्यू देखें तो इफेक्टिवली यहाँ पे हमें वैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है जो हमें निफ्टी पे देखने मिला. वी हैड अ पॉजिटिव स्टार्ट, gave up all the gains in the first candle, then gradually kind of built up, sold off, then kind of returned back to the higher levels that we had seen during the day. Okay. यही 11:30 के आसपास हमारा टॉप निफ्टी पे भी था और यहाँ पे भी है. ओके. तो स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू निफ्टी. गेन वाइज स्लाइटली बेटर देन निफ्टी. हमने 0.45% का गेन किया है, बट आई डोंट रीड टू मच इनटू दिस स्मॉल डिफरेंस ऑफ 0.05%. राइट. तो सेंसेक्स पे हमारा क्लोज जो है वो 77,155 का है, और 347 पॉइंट्स अप कंपेयर टू यस्टरडे. ओके. अब अगर हम आगे का रुख करें सेंसेक्स पे और देखें कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं जो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. ओके. सो देखिए पिछले 3 दिनों से हम एक टाइट ट्रेडिंग रेंज में चल रहे हैं. ओके. और सेंसेक्स पे तो मैं बोलूँगा कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो R1 77,500 पे. वी आर मेंटेनिंग दैट टारगेट स्टिल. जो हमारा कल था. R2 इज 78,400 एंड R3 इज 79,300. ओके. सेंसेक्स पे आप 200 पॉइंट के 150 से 200 पॉइंट की रेंज बहुत इजीली लेके चल सकते हैं. जो हमारा सपोर्ट 1 है वो शिफ्ट होके थोड़ा ऊपर आ गया है. ओके. विच इज अराउंड 76,850 टू 76,600. ओके. 76,600 is what I would really go with, because ये जो है ये हमारा एक लोअर एंड एक डिनोट कर रहा है. ओके. सपोर्ट 2 इज अराउंड 76,200 एंड सपोर्ट 3 इज 75,400 टू 75,600. ओके. तो ये हमारे लेवल्स हो जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर. तो हमने लेवल्स की बात कर ली अपने तीनों इंडाइसेस पे. विक्स भी हमने देख लिया. और अगर मैं कमोडिटी साइड पे क्रूड और अगर मैं फॉरेक्स रेट की बात करूं तो वहां पे एक पॉजिटिव स्टोरी है और एक थोड़ी नेगेटिव स्टोरी है. ओके. क्रूड ने अब हमें एक बाउंस बैक दिखाया है फ्रॉम इट्स लोअर लेवल्स. ओके. अगर मैं नाइमैक्स क्रूड की बात करूं तो वहां पे करीब करीब 2% के आसपास का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है. ओके. नाइमेक्स पे अभी अबाउट 1.85% का इंक्रीज है. $77.45 पे ट्रेड हो रहा है. ओके. एज वी स्पीक. और सिमिलर स्टोरी हमें एमसीएक्स पे भी दिख रही है. एमसीएक्स पे इनफैक्ट गेन इज अराउंड 2.43%. ओके. The other piece is on the US dollar. So US dollar, INR थोड़ा INR स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, गेन कर रहा है. ओके. Which is a good story from a India standpoint. And this can help the markets in the medium term, short to medium term as well. Okay. So we'll have to see as to how things kind of evolve from here on. But my view still remains the same. To have a convincing increase in the markets, we need to show conviction above 23,850. जो हालांकि हमने 2 दिन से जो क्लोज हम ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेडिंग रेंजेस में हम ट्रेड कर रहे हैं वो 23,800 850 के ऊपर ही है. बट एक कन्विंसिंग ड्राइव या कन्विंसिंग मोमेंटम हमें मार्केट पे नहीं दिख रहा है. ओके. हम 100-150 पॉइंट ऊपर जाते हैं, देन वी hit a resistance and we kind of stole back, right? So uh, effectively it is not even like 3 steps forward and 2 backwards. हम 2 स्टेप आगे जा रहे हैं और 2 स्टेप ही पीछे आ रहे हैं. ओके. और यही झूला हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं. ओके.
यस, जो कल और परसों की रेंज थी हमने उसके हायर साइड को अभी थोड़ा सा लो लेके रखा है, लेके चला है। बट हमें देखने को मिला है कि वॉल्यूम डेफिनेटली थोड़ा ड्रॉप हुआ है। और आज की डेट में भी अगर हम देखें तो हमें जो वॉल्यूम, जो हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो हमें दिखा है, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो वो क्लोज लेवल के आसपास नहीं दिखा है। वो हमें थोड़ा सा लोअर साइड पे ही दिखा है। तो अगर मैं आज के लेवल पे देखूं तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम जो हमें आज ट्रेडिंग में दिखा है वो 24,048 के आसपास दिखा है, जबकि हमारा क्लोज उसे करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर है, 35 पॉइंट ऊपर है, राइट। सो मार्केट थोड़ा पम्प्ड अप लग रहा है बाय अबाउट 50 पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, ओके, कंपेयर टू द होल डे ऑफ ट्रेडिंग, ओके। सो हम थोड़ा नीचे आ जरूर सकते हैं। निफ्टी पे कन्विंसिंग सेटअप इज, जैसा मैंने बोला, 24,100 के ऊपर अगर हम गैप अप करके ओपन करते हैं और सस्टेन करते हैं, दैट इज व्हेन वी कैन से दैट यस वी आर गोइंग टू बी इन द हायर ट्रेजेक्टरी। अदरवाइज हमें नीचे आके 23,800, 23,850 की रेंज में ट्रेड करना होगा, एंड देन वी नीड टू टेक अ रिवर्सल फ्रॉम दैट लेवल, and then we can say that yeah we are kind of moving forward. Okay, so आज के लिए इतना ही, from a level analysis and levels standpoint, and आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, नोटिफिकेशन सारे ऑन कर लें ताकि आपको हमारे जैसे ही हम अपलोड करते हैं वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एनालिसिस, और हमारा भी हौसला इससे बढ़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।